बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली वीडियो में आपने देख लिया कि घर से लेकर पहले दिन तक हमने तस्बीह खाना में कैसे गुजारा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे दिन के बारे में। दूसरे दिन हमें सहरी के वक़्त उठाया गया और हम इस रात को भी छत के ऊपर ही सोए थे। तो हमें उठाया गया कि चलिए जी सहरी की तैयारी कर लीजिए। हम उठते हैं और वज़ू किया, फिर हम सहरी के लिए दस्तरखान पर आकर बैठे। तो ये सहरी का बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सहरी के लिए आ रहे थे, वज़ू कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे और फिर सहरी का दस्तरखान सज जाता है और तमाम लोगों को यहाँ पर सहरी करवाई गई और जो चाय के शौकीन थे उनके लिए चाय का एहतमाम यहाँ पर था। सहरी करने के बाद नमाज फ़जर अदा की गई और नमाज फ़जर अदा करने के बाद हमें बता दिया गया कि जो तहाइफ़ का जिनका वादा हज़रत जी ने किया था वो सारे तहाइफ़ जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए अब सब लोगों को उनके जो तहाइफ़ हैं वो मिल जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो खादमीन वहाँ पर आते हैं और वो उनको तकसीम करने लग जाते हैं, जिसमें एहराम की चादरें थीं और जिनके अंदर जो है वो कलम था, एक पेंसिल थी और एक स्टील का बड़ा ही खूबसूरत सा कटोरा था जिसके अंदर हिज़्बुल बहर जो है वो मुनक्कश थी और इसी तरह से उसमें स्याही थी, तावीज़ात वगैरह लिखने के लिए, तस्बीह थी और इतर था, इसी तरह अरक था गुलाब का। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थीं और एक जाए नमाज सा मुसल्ला वो भी दिया गया। अब ये सारी चीज़ें हमें दी गई। अब आपने जो अमल है वो इन चीज़ों के साथ करना है। फिर ये जो मंज़र वहाँ पर बन चुका था कि जब लोगों ने एहराम बांधे, तस्बीह खाने का वो हाल जो है वो बस हर तरफ से सफ़ेद सफ़ेद हो गया और वो मंज़र मुझे याद आने लगा कि जब हम उम्रा पर गए थे तो वहाँ पर भी सारे लोग एहराम में, तो वो चीज़ जो है वो दोबारा से याद आ गई और फिर बहुत सारी दुआएं दिल से निकलने लगी कि या अल्लाह कोई असबाब पैदा फरमा दीजिए कि जल्दी से फिर जो है वो उम्रे के लिए हाज़िरी हो सके और मैं वहाँ पर जा सकूँ। अब यहाँ पर जब एहराम बांध लिए गए और बाज़ लोगों ने जो है वो लिबास उतार के एहराम बांधे थे और बाज़ ने लिबास के ऊपर ही एहराम बांध लिए थे, क्योंकि दोनों तरह एहराम बांधने की इजाज़त थी कि आप इनको ऊपर भी बांध सकते हैं कपड़ों के और आप इनको कपड़े उतारने के बाद भी पहन सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप पहन सकते हैं। एहराम बांधने के बाद फिर हम पढ़ने के लिए बैठ गए हिज़्बुल बहर। आज भी 120 मरतबा ही हिज़्बुल बहर को पढ़ा जाना था, हमने हिज़्बुल बहर को 120 मरतबा पढ़ा और वाक़ईतन फिर आज जो है वो रवानी भी ज़्यादा थी, पढ़ने में आसानी भी थी और हम पढ़ रहे थे। पहले दिन जो है वो हिज़्बुल बहर जो 120 मरतबा है वो मुकम्मल हुई थी, मगरिब से थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुई। लेकिन आज के दिन यानी दूसरे दिन जब हम हिज़्बुल बहर पढ़ने लगे तो हिज़्बुल बहर पढ़ते हुए इतनी रवानी ज़ुबान के ऊपर थी कि ये जल्दी ख़त्म हो गई, यानी असर से पहले ख़त्म हो गई। और आज के दिन भी हज़रत जी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने तमाम लोगों के हौसले भी बढ़ाए और उन लोगों को देखा भी कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो सोए हुए थे उनको बेदार भी किया और भाई उठो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, क्यों सोए हुए हो, उनको बेदार किया, वो भी उठ के दोबारा से पढ़ने लगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ का और ज़िक्र करता चला जाऊँ कि तस्बीह खाने के जो इंतज़ामात हैं बड़े ही बेहतरीन इंतज़ामात थे। हालांकि ऐसा जो है वो होता नहीं है अमूमन, जहाँ पर इतने लोगों ने रहना हो वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। आपको वाशरूम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए, खाने के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई। हर शख्स की ज़रूरत की चीज़ उसको मिलती रही। और एक और चीज़ जो है वो सबसे खूबसूरत जो मुझे लगी वो ये है कि जहाँ पर भी इसका अमल करवाया जाता है हिज़्बुल बहर का, वहाँ पर सदका भी लिया जाता है और अगर सदका कोई ना भी ले तो कम अज़ कम जो खाने का, रहने का जो ख़र्चा होता है वो भी हर शख्स से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तस्बीह खाने के अंदर किसी तरह का भी कोई भी ना हदिया, ना नजराना, ना शुक्राना, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं ली गई, बल्कि तस्बीह खाना में कई जगहों के ऊपर ये लिखा हुआ नज़र ज़रूर आया कि आपने किसी को भी ना कोई हदिया देना है, ना नजराना देना है, ना कोई शुक्राना देना है। यानी आप कोई भी चीज़ यहाँ पर किसी को ना देंगे और किसी के सवाल करने के ऊपर भी आपने उसको नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिया जाता। अगर किसी ने कोई चीज़ देनी होती है तो वो खुद आके वहाँ पर लोगों के अंदर तकसीम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी को देने की इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ पर पैसे जमा करा रहे हैं या आप वहाँ पर
किसी के पास जो है वो कोई चीज़ जमा करा रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पर लंगर वगैरह के लिए जमा करवाना चाहता है, वहाँ पर खाने के लिए जमा करवाना चाहता है, तो ज़ाहिर है जो मुंतज़मीन हैं, जो खुद्दाम हैं, वो उनके साथ रब्ता करेगा और वो वहाँ पर दे देगा। लेकिन जिस तरह होता है कि हिज़्बुल बाहर करने के लिए या कोई भी दूसरे जो अमाल हैं उनको करने के लिए फ़ीस वगैरह दी जाती है, नजराना दिया जाता है, हदिया दिया जाता है, कोई सदका दिया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी मसला नहीं था। तो इसलिए हमसे भी कोई चीज़ 1 रुपया भी हमें नहीं लिया गया, बल्कि हज़ारों रुपए का सामान जो है वो हमें भी दिया गया। 1200 से ऊपर लोग थे यहाँ पर जो हिज़्बुल बाहर के लिए आए थे। यहाँ हमने जब दूसरे दिन पढ़ना शुरू किया तो रवानी ज़्यादा हो चुकी थी और फिर पढ़ते 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 असर से पहले पहले जो है वो 120 की तादाद जो है वो मुकम्मल हो गई। ये मेरे साथ एक नौजवान था, ये हाफिज़ाबाद का एक लड़का था, इसकी रवानी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। इसने पहले दिन भी बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, यानी ज़ोहर के बाद इसने ख़त्म कर लिया था। दूसरे दिन भी इसी तरह इसने किया था। तो मैंने इसको पूछा, मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा ये बड़ी रवानी है आप में। तो वो कहने लगा कि मैंने पहले से इसकी तैयारी की हुई है और मैं पहले ही इसको पढ़ता रहा हूँ और इस वजह से जो है मेरे रबानी भी है। अब नमाज असर को हमने अदा किया, उससे पहले मैं पढ़ चुका था। मेरे भाई जो थे उनकी असर के बाद मुकम्मल हुई, इसी तरह बिलाल की भी असर के बाद मुकम्मल हुई। तो बहरहाल फिर जब हमने मुकम्मल किया, थोड़ी देर आराम किया, पूरा दिन हम थक चुके थे कि वहाँ पर ना तो आप सो सकते हैं, कुछ भी नहीं था, बस बैठ के पढ़ना है। बैठ के थक गया तो खड़े होकर पढ़ना है, खड़े होकर थक गया फिर आपने बैठ के पढ़ना है। अब हमने जब नमाज असर अदा कर ली तो थोड़ा सा लेट भी गए, कुछ लोग कमर सीधी कर लें और फिर जो है वो खुद्दाम की तरफ से आवाज़ आती है, अभी जल्दी चलें और अब ऊपर चलें और आप अफ्तारी के लिए दस्तरखान पे बैठे। तो फिर हम छत के ऊपर आए, यहाँ पर दस्तरखान सज चुके थे और लोग जो हैं वो आकर बैठ रहे थे। तो यहाँ पर माइक भी लगा दिया गया, तो जिससे हमें पता चल गया कि आज जो है वो हकीम साहब यहाँ पर कुछ खिताब भी करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो हकीम साहब तशरीफ़ लाए, हम दस्तरखान पे बैठे हुए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने थोड़ी सी हौसला अफजाई भी की, हिम्मत अफजाई की कि आपने बहुत अच्छा दिन गुजारा है। उन्होंने दुआएँ भी दी, बल्कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, वो ये उन्होंने कहा कि रोज़ेदार की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। तो आज आप सब ने दुआ करनी है और मैंने उसके ऊपर आमीन कहना है, तो आप अब दुआ कीजिए। तो सारे लोग दुआ कर रहे थे अपनी अपनी, और हज़रत जी उसके ऊपर माइक के अंदर आमीन कह रहे थे, जो कि एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि यार ये कितनी अच्छी बात है, इस तरह का भी कभी होना चाहिए। तो कि अपने मुरीदों की दुआ के ऊपर पीर को भी आमीन कहना चाहिए। फिर अब ऐलान हुआ कि इफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर आज जो है वो खजूरें थी और उनके साथ जो है वो शिकंजबीन थी, जिसको हम शिकंजवी कहते हैं, यानी लीमू पानी जो था वो था। और फिर नमाज मगरिब को अदा किया गया, खाना भी इफ्तारी के साथ ही दिया जा रहा था। फिर नमाज मगरिब को अदा किया गया और फिर जब नमाज मगरिब हुई उसके बाद तकरीबन 7:45 या 8 बजे, 7:45 के बाद जो है वो हज़रत जी का वहाँ पर बयान था और उन्होंने ये बात बताई कि आज मैंने देखा था, जब मैं दोपहर में आया था यहाँ पर 2 दफ़ा उन्होंने चक्कर लगाया था, तो मैंने देखा था कि आप लोगों में मुझे बड़ी नकाहत सी महसूस हो रही थी, इसलिए फिर मैंने एमरजेंसी में कहा कि आज जल्दी जल्दी जाएं और लीमू का इंतज़ाम करें और फिर लीमू पानी जो है वो सबको दिया जाए। दूसरे दिन का जो बयान था उसमें फिर हज़रत जी ने बोला कि बस अब एक दिन आपका और रह गया है, अब आप जो है वो अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नमाज इशा को अदा किया और फिर अपनी तरतीब के साथ हमने अपना बिस्तर उठाया और छत के ऊपर चले गए, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट वही था। हमें बहुत अच्छा लगा कि छत के ऊपर जो है वो नीचे की निस्बत जो है वो हमें ज़्यादा मज़ा आया था पहली रात में भी, तो इसलिए फिर हम दूसरी रात में भी छत के ऊपर गए और यहाँ पर हमने अपना जगह बनाई और अपना बिस्तर यहाँ पर हमने लगा दिया। तो इस तरह ये दूसरा दिन भी हमारा मुकम्मल होता है। तीसरे दिन क्या हुआ था वो सारी बातें अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को हमेशा पूरा फरमाता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन।